गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हम करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए कुछ आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो में आपको मदद मिलेगी। चलते हैं बिना किसी देरी से क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो इसमें पूछ रहा है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन इज मेंशन्ड इन। जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया है वो किस आर्टिकल के अंडर दिया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 32? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर बी। और आपका आर्टिकल 14 इक्वालिटी को दर्शाता है। किसको? इक्वालिटी को। और आर्टिकल 19 आपका फ्रीडम को, आपकी फ्रीडम को। और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फेम व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो कौन सा कलर आता है? येलो, रेड, वाइट या ग्रीन? तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फ्लोइंग गुप्ता रूलर्स वॉज हेल्ड एज इंडियन नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स? तो कौन थे वो? चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? तो बताइए थर्ड का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ई कृष्ण अय्यर इज एसोसिएटेड विद विच फॉर्म्स ऑफ डांस? जो ई कृष्ण अय्यर हैं वो किस एसोसिएटेड करते हैं, किस डांस से? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो इसका जो सही आंसर है, ई कृष्ण अय्यर जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कुचिपुड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द इंडियन पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी। तो कब करवाया जाता है? 5 ईयर्स के बाद, 12 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद या 15 ईयर्स के बाद? तो ऑप्शन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ईयर्स के बाद। कब कंडक्ट करवाया जाता है? 10 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द लूसोफोनिया गेम्स? तो कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है लूसोफोनिया गेम्स की? पुर्तगाल, जर्मनी, इंडिया या मिक्योव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा बी, जर्मनी। वो पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टिंग इन इंडिया इन 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ मुंबई, लॉयंस क्लब ऑफ मुंबई, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई या रोट्रैक्ट क्लब ऑफ मुंबई? तो बताइए 7 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन? ठीक है। तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन होता है वो अंडर विच आर्टिकल, तो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324। ओके, जो आपका आर्टिकल 333 आता है वो होता है एंग्लो इंडियन। किससे रिलेटेड? एंग्लो इंडियन से। और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। क्वेश्चन नंबर 9, एज ऑफ नवंबर 2022 हु अमंग द फ्लोइंग इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इंडिया? तो बताइए कौन थे? अनिल बैजल, विनायक कुमार सक्सेना, अरविंद केजरीवाल या मनोज सिन्हा? क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन नंबर बी। वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम डैश इज टेकन एज ए फैक्टर? तो बताइए केमिकल यूज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपोर्ट या रोड कंस्ट्रक्शन?
क्वेश्चन नंबर 10th का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, which among of the following festival mark the menstruation period of the goddess Kamakhya in Assam? तो कौन सा होगा, मोतोसू, चापचरकुट, बंगाला या अम्बावाची मेला? क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्बावाची मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th, द डैश इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न? तो क्या आएगा, फर्टिलाइज़र, कैनल इरिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या जूट प्रोसेसिंग? तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 13, थ्री ऑफ द फ्लोइंग फोर आर एग्जाम्पल ऑफ कैलिनोट्रेटा फाइलम विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? सी पैन, लीवर, फ्लूक, ब्रेन कोरल या सी एनोमोन? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लीवर फ्लोक। क्वेश्चन नंबर 14, डैश लॉन्च्ड ऑन 25th June 2015 intends to provide housing for all in urban areas by year 2022? तो बताइए कौन सी स्कीम थी वो? ओ स्मार्ट स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस वाज द इंडिया ग्रैंड प्रिक्स फॉर हेल्ड इन जून 2021? लुधियाना में हुई थी, पटियाला में हुई थी, अमृतसर में हुई थी या जलंधर में हुई थी? तो ये तो हुई थी आपके पटियाला शहर में। क्वेश्चन नंबर 16, अ डैश इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर द abstracts directs or retards the flow often creating a reservoir लेक और इम्पाउंडमेंट? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? तो उसको क्या बोलते हैं आपका, मेंडर, डैम, ट्रिब्यूटरी या मोट? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कौन अक्रॉस फ्लोइंग वाटर को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है, वो करता है आपका डैम। क्वेश्चन नंबर 17, हु विन द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन भरतनाट्यम इन 2018? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर में जो जो आपके अवार्ड दिए गए हैं उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधा श्रीधर। किसको मिला था नाटक संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भरतनाट्यम में 2018 में? राधा श्रीधर को। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज इन मार्च 2022? तो कौन थे वो, कौशल किशोर, डी थारा, मनोज जोशी या हरप्रीत सिंह पुरी? तो कौन थे वो? तो इनका जो नाम है वो है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती founded the dash an organization that attempted to reform Hinduism? तो बताइए दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था रिफॉर्म करने के लिए हिंदुइज्म को? आर्य समाज, आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज या आदि धर्म समाज? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो किया गया था आर्य समाज। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, इन विच ईयर? एज पर आरबीआई इन इंडियन सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर डैश ऑन द जीडीपी इन द 1980s? तो कितनी थी 1980s में? 58.6%, 38.6%
या आपकी 18.6 परसेंटेज या 78.6 परसेंटेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 58.6 परसेंटेज, 38.6 परसेंटेज, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जो आने वाली जो वीडियो होंगी वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। वी वुड डैश टू ट्रैवल बाई ट्रेन रैदर देन बस ड्यू टू द पुअर रोड कंडीशन इन द विलेज। तो बताइए क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। प्रेफर, एश्योर, मेक इट या ड्रॉप। तो इसका जो वी वुड प्रेफर टू ट्रैवल बाई ट्रेन another rather than bus due to the poor condition in the village. Next question, question number 22. The participants are rearrange their roles. Select the correct option to replace the underlined segment. तो बताइए क्या आएगा। Are rearranged, has been rehearsing या have rehearse या are he rehearsing। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, आर रीहियरिंग। क्वेश्चन नंबर 23। शी हिट हिम इन अ मोमेंट ऑफ अबोमिनेशन। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो बताइए क्या होगा। एब्रिएशन, इसकी जगह क्या आएगा, अबोमिनेशन की जगह। तो बताइए 23 का। तो इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, आपकी AVERRATION। क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एनिक्सस। तो बताइए क्या होगा एंटोनियम। कंसिडरेट, अनकंसर्न्ड, स्टेल्थी या हॉटी। तो बताइए 24 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनकंसर्न्ड। क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड सेंटेंस। My grandfather planted cauliflower in the garden. My grandfather planted cauliflower in the garden. तो बताइए। बेसिकली आपको इसमें बताना है कि कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कॉलीफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 26। अब आपको बताना है, ये आपके लेटर पजल है। रूट को क्यू क्यू टी वी में लिखा गया है, स्टेम को BGUO के द्वारा में लिखा गया है, लीफ को कैसे लिखा जाएगा। तो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ, आप सोल्व करके देखिएगा। 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GCHN, लीफ को ऐसे लिखा जाएगा। 27 को बताइएगा इसमें मिसिंग पॉइंट क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा GRVF, ऑप्शन नंबर बी। मतलब A+B means A is the son of B, A minus B means A is the sister of B, A multiply B means A is the brother of B, A divided by B means A is the wife of B। तो बताइए इनको सॉल्व करके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A is the brother of B। In the certain code language, finger is written as HHPIDT and density is written by, ऐसे लिखा जाएगा। तो ग्रांटेड को कैसे लिखा जाएगा। 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, HTZPVCE, ऐसे लिखा जाएगा ग्रांटेड को। क्वेश्चन नंबर 30। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज, कौन से साइन को इंटरचेंज करके इक्वेशन करेक्ट आ जाए। तो बताइए 30 का। तो इसका होगा डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई। ये थे आपके 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।